क्या हुआ जब हनुमान जी को आना पड़ा अपने इस भक्त की जान बचाने, और फिर जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में आज भी हनुमान जी इस धरती पर विराजमान है और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हैं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले ज्ञानचंद जी के बारे में, जिन्होंने हमारे साथ यह सच्ची घटना शेयर की है और बताया कि कैसे स्वयं हनुमान जी ने आकर उनके प्राणों की रक्षा की। ज्ञानचंद जी बताते हैं कि उस दिन के बाद मेरी आस्था हनुमान जी के प्रति कई गुना अधिक बढ़ गई, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हैं। ये बात आज से भी पूर्ण रूप में सच हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर उस दिन ज्ञानचंद जी के साथ ऐसा क्या हुआ जो स्वयं हनुमान जी को आना पड़ा उनके प्राणों की रक्षा करने। दोस्तों, बिहार के रहने वाले ज्ञानचंद जी बताते हैं कि वो एक टाइम खाना भूल सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल भी नहीं। हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति को देखकर गांव के सभी लोग बहुत सम्मान करते थे और ज्ञानचंद जी बताते हैं कि उनको भजन कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता था और जब भी किसी मंदिर में भजन कीर्तन होता था तब ज्ञानचंद जी को वह जरूर बुलाते थे। ज्ञानचंद जी बताते हैं कि वह हर मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाते थे। उनको इस प्राचीन मंदिर में आना बेहद पसंद था। वो उनके गांव से कुछ ही दूरी पर था। इस मंदिर की सेवा उनके पूर्वज भी शुरू से करते आ रहे थे और इस परंपरा को आगे ज्ञानचंद जी बढ़ा रहे थे। ज्ञानचंद जी बताते हैं कि एक बार उस मंदिर में हनुमान जी का भोग समारोह रखा गया था और साथ ही साथ रात में भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी रखा गया था। उस दिन सुबह से बहुत बारिश हो रही थी और मंदिर में भी बहुत भीड़ लगी हुई थी। मंदिर में आए श्रद्धालुओं को भोजन कराने के बाद ज्ञानचंद जी को घर जाने में बहुत देर हो गई और रात भी काफी हो चुकी थी। ज्ञानचंद जी घर की ओर निकल गए। बारिश की वजह से ज्ञानचंद जी का घर जाने का रास्ता खराब हो चुका था। ज्ञानचंद जी बताते हैं कि गीले मिट्टी की वजह से उनका पैर फिसला और वो खाई की ओर गिर पड़े। गिरते वक्त उन्होंने एक पेड़ की टहनी को पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो खाई में पूरी तरह से गिरने से तो बच गए, पर ज्यादा देर तक वो खुद को संभाल नहीं सके। वो मदद के लिए चिल्लाते रहे, पर उतनी रात वहां उनको कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ज्ञानचंद जी अंदर ही अंदर खुद को बहुत असहाय मान रहे थे। उनको लगा कि आज वो नहीं बच पाएंगे। बस वो अपना आखिरी समय हनुमान चालीसा पढ़ने में लग गए और अपनी आंखें बंद कर मन ही मन हनुमान जी को याद करने लगे। कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि एक पंडित उनकी जान बचाने आए। तभी ज्ञानचंद जी के जान में जान आई। पंडित जी ने ज्ञानचंद जी को अपनी ओर खींचा और उनको सुरक्षित घर पहुंचाया। ज्ञानचंद जी ने जब पंडित जी से पूछा कि आपको कभी मंदिर में देखा नहीं है, आप नए हैं क्या, तो पंडित जी ने उन्हें बताया कि वो इस मंदिर की देखभाल वर्षों से कर रहे हैं और इतना कहकर वो वहां से चले गए। ज्ञानचंद जी सोचने लगे कि जिस पंडित ने उनकी जान बचाई उनको तो उसने कभी मंदिर में देखा ही नहीं। फिर वो पंडित जी ने ऐसा क्यों बोला कि वो इस मंदिर की रक्षा वर्षों से कर रहे हैं। ज्ञानचंद जी बताते हैं कि जब वे घर आकर इस घटना को अपने पिताजी से बखान करते हैं तो ये सब सुनकर उनके पिताजी भी हैरान हो जाते हैं कि जिस पंडित जी की बात वह कर रहे हैं उन्होंने तो कई साल पहले समाधि ले ली थी। तभी उसके पिता ने ज्ञानचंद जी को बताया कि तुम्हें जिसने बचाया वो कोई और नहीं बल्कि उस पंडित के रूप में स्वयं हनुमान जी ही थे, क्योंकि जिस पंडित जी ने आपकी जान बचाई उन्होंने कई साल पहले मंदिर में समाधि ले ली है और उस मंदिर की देखभाल वही किया करते थे। ये सुनकर ज्ञानचंद जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज्ञानचंद जी बताते हैं कि वह आज भी इस घटना को याद करते हैं तो रोने लगते हैं कि मेरी जान बचाने वाले साक्षात हनुमान जी थे और मैं उन्हें पहचान न सका। दोस्तों, ज्ञानचंद जी की इस घटना से यह साबित होता है कि यदि हम सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं तो अवश्य ही ईश्वर हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हैं, क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। यदि दोस्तों आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।